खेमा था तीसरा ना। चलिए आइए। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र है ना। चलिए इसी के बारे में पढ़ना था, है ना। मानव श्वसन तंत्र। देखिए तीसरा फेफड़ा था ना, हाँ तो वही है ना मानव श्वसन तंत्र। चलिए देखिए मानव श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके नाक से होता है ना। नाक के साथ ऑक्सीजन क्या, हवा जो है ऑक्सीजन जो लेते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से लेते हुए अंदर जाता है ना। तो लिखिएगा ये कई अंग से मिलजुल करके बनते हैं। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन तंत्र का निर्माण होती है। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करती है ना। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। इसकी शुरुआत नासिका छिद्र से होते हुए, में नाक का छिद्र, इसकी शुरुआत नासिका छिद्र से होती है। इसकी शुरुआत नासिका छिद्र से होती है। नासिका छिद्र से कहाँ पहुँचता है बाबू? तो यहाँ पर पहुँचता है ना, जहाँ पर आपकी आवाज़ निकलती है ना। नासिका छिद्र से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ पहुँचता है? आपकी आवाज़ जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लैरिक्स। क्या बोलते हैं? लैरिक्स, है ना। तो लिखेगा इसकी शुरुआत नासिका छिद्र से होती है। जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स। ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स भी श्वसन। ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स भी श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। लिखे ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स कहते हैं, है ना। ये भी श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। फिर ये यहाँ से श्वसन नली, यहाँ से श्वसन तंत्र नीचे चली जाती है। यहाँ से श्वसन तंत्र नीचे चली जाती है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, है ना। इस तरीके का देखिएगा आपके कंठ में इस तरीके का रहता है ना। ऐसे गिट्ठा सा, है ना, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया, है ना। लिखे यहाँ से ये नीचे चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ये 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm चौड़ी होती है। ये 11 सेंटीमीटर
लंबी और 16 mm चौड़ी होती है। ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm चौड़ी होती है। लिखे, चौड़ी होती है। ये आगे चल के हिस्सों में बट जाती है। ये आगे चल के हिस्सों में बट जाती है। ये आगे चल के हिस्सों में बट जाती है, जिसे ये आगे चल के हिस्सों में बट जाती है, जिसे फोरकल्स कहते हैं, है न, जिसे फोरकल्स कहते हैं, फोरकल्स, जिसे फोरकल्स कहते हैं। लिखे, जिसे फोरकल्स कहते हैं। है लिखना रहा है, जिसे फोरकल्स कहते हैं। लिखे, फोरकल्स कहते हैं। ये ब्रोकल्स फेफड़ों से जुड़ा होता है। 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 जुड़ने के बाद ये ब्रोकल्स फेफड़ों से जुड़ा होता है। जुड़ने के बाद ये ब्रोकल्स फेफड़ों से जुड़ा होता है। लिखे, जुड़ने के बाद बहुत सारी नलिकाओं का निर्माण करती है। बहुत सारी छोटी नलिकाओं का निर्माण करती है। बहुत सारी छोटे नलिकाओं का निर्माण करती है, जिसे ब्रोकियोल्स कहते हैं। जिसे ब्रोकियोल्स कहते हैं, है न, जिसे ब्रोकियोल्स कहते हैं। ब्रोकल्स किससे जुड़ा होता है? फेफड़ों से। इसके बाद बहुत सारे छोटे नलिकाओं का निर्माण करती है, जिसे ब्रोकियोल्स कहते हैं। जिसे ब्रोकियोल्स कहते हैं। लिखे, जिसे ब्रोकियोल्स बहुत सारे फेफड़ा जो होता है, ये तो फेफड़ा में आके एक मोटा नली जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकियोल्स कहते हैं। उन्हें फोरकल्स कहते हैं। अब फोरकल्स ये फेफड़ा से जुड़ा रहता है। और ये किससे जुड़ता है? तो फेफड़ा में बहुत सारा छोटा क्या रहता है? नस रहता है, नली रहता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकियोल्स कहते हैं। और ये क्या करता है? ये पूरे शरीर के कोशिकाओं क्या भेजता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? भेजता है। हीमोग्लोबिन पर क्या करता है? ऑक्सीजन को भेजता है। और ये जहाँ ऑक्सीजन आएगा वहाँ ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीमोग्लोबिन पर सवार होकर कहाँ निकाल देगा? बाहर निकाल देगा, है न। चलिए, हो गया। फोरकल्स का निर्माण करती है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर श्वसन तंत्र में 2 घटना होती है। श्वसन तंत्र में कितनी घटना होती है? 2 घटना होता है। श्वसन तंत्र में 2 घटना होती है। यह श्वसन तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला, ऑक्सीजन का ग्रहण, और दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग। यही होता है ना। पहला क्या करता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। और दूसरा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है। यही करता है ना। श्वसन तंत्र में 2 घटना होती है। पहला ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना, है ना। पहला है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना या त्याग करना। तो ये 2 घटना होती है शरीर में।
तो लिखिएगा पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा ऑक्सीजन की ग्रहण करने की क्रिया को, ऑक्सीजन की ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। लिखे, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। हो गया। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और दूसरा में लिखिएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? प्रश्वास कहते हैं। और दूसरा में लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास कहते हैं, है ना? लिखे, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। आई दोनों क्रिया मिला देंगे तब क्या बनेगा भाई? ये दोनों को मिला देने से क्या बनेगा? ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? स्वच्छवास बनेगा, है ना? स्वच्छवास क्या बनेगा? स्वच्छवास बनेगा, है ना? स्वच्छवास बनेगा, है ना? तो देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो प्रश्वास बना, कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया तो क्या बना? उच्छ्वास बना। और प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास को मिलाकर मिलने पर जो क्रिया कहलाती है उसे क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं, ना? लिखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास को मिला करके जो क्रिया होती है उसे स्वच्छवास कहते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास मिला करके जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं स्वच्छवास कहते हैं। हो गया। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? प्रश्वास कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। और प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया को जब मिला, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रिया जब आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पर लिखिए, अब देखिए ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ध्यान से समझिए, ये ऑक्सीजन, फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन जब फेफड़ा में पहुंचता है तो उस पर हीमोग्लोबिन पर सवार होता है ना? अरे खून में किसके सवार होता है? हीमोग्लोबिन पर ना। तो हम हीमोग्लोबिन पर जब ऑक्सीजन सवार होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन? जब ऑक्सीजन किस पर तैयार हो? हीमोग्लोबिन पर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो लिखिएगा, है ना? लिखिएगा, है ना? जब ऑक्सीजन
जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ग्रहण करता है, जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर सवार करता है या पकड़ के रखता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया। चलिए अब लिखिएगा दूसरा। क्या लिखे? जिस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन सवार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब दूसरा लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर पकड़ के रखता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर पकड़ के रखता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिखे? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर पकड़ के रखता है या अपने ऊपर ले जाता है तो उस हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर पकड़ कर रखता है या अपने ऊपर ले जाता है, उस हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सीजन जिस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन सवार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड सवार रहता है उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा, और लिखिएगा हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में कितना जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। चलिए हो गया। अब देखिए हमारे शरीर में कितना जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ पर है ना, यहाँ 12 गो इधर और 12 गो इधर, तो 12 दूनी 24 हो गया ना। एक जोड़ी में कितना होता है? 2 गो, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। चलिए ऐसे पूछेगा कि हमारे शरीर में कितना पसलियाँ पाई जाती है, तो 24 जोड़ी में पूछेगा तो कितना? 12। चलिए है ना, देखिए आइए थोड़ा सा है ना, लिखिएगा फेफड़ों में गैसों का या ऑक्सीजन का गैसों का आदान प्रदान। देखिए फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। देखिए मान लिया जाए कि ये
ये और ये ये आपका फेफड़ा है, यही रहता है ना फेफड़ा, यही आपका फेफड़ा है, देखिए है ना, ये आपका फेफड़ा है ना। और ये मान लीजिए आपका पूरा बॉडी है ना, ये आपका क्या है, और ये आपका नीचे का हर भाग, कोशिका का हर एक भाग है ना, हर एक भाग है कोशिका का। तो आप पहले क्या करते हैं, इधर से CO2 लेंगे, इधर से ऑक्सीजन आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण कीजिएगा ग्रहण। एक नसिका छिद्र से क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, और अगले से क्या करता है, वो निकालता है। यही चलते 2 को दिया गया है ना। देखिए एक पट्टी से ऑक्सीजन का क्या होगा, ग्रहण होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, पूरे बॉडी में पहुँचेगा, किस पर पहुँचेगा, हेमोग्लोबिन पर ना। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पर सवार होगा सवार, क्यों नहीं होगा। यहाँ से ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा क्या किया, तो फेफड़ा किया कि फेफड़ा में मौजूद खून जो है हेमोग्लोबिन के रूप में होता है, हेमोग्लोबिन पर कैसे सवार कर दिया ऑक्सीजन कोशिका के हर एक भाग में क्या किया, पहुंचा दिया ना। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो है कोशिका के, मानव शरीर के कोशिका या ऊतक में हर एक जगह क्या किया, पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के दरमियान इधर से एक पट्टी पहुंचा रहा है, इधर से जितना टूट रहा है, इधर से क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से एक पट्टी तोड़ते भी जा रहा है, एक पट्टी जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है उसको क्या करते जा रहा है, लेते भी जा रहा है ना। और ये किसको भेज देगा, फेफड़ा को। अब फेफड़ा क्या करेगा, यहाँ से CO2 का क्या करेगा, त्याग करेगा कि नहीं त्याग। अब ये टूटेगा किस रूप में, तो देखिए कोशिका में क्या मौजूद होता है, हेमोग्लोबिन। कोशिका में क्या मौजूद होता है, तो ग्लूकोज ना, तो C6H12O6 यही रहता ना। ये किसके मौजूदगी में टूटता है, ऑक्सीजन के मौजूदगी में टूटता है। ये टूटेगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा, जल, और क्या देगा, ऊर्जा, यही देता है ना। यही चलने बुलने के लिए तो हमको तो यही चाहिए। जितना काम आप कर रहे हैं इसी के सहारे तो आप कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा, फेफड़ा में पहुंचाएगा, फेफड़ा क्या करेगा, मानव शरीर के पूरे बॉडी हर एक पार्ट में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पर सवार करके क्या करेगा, भेजेगा। और भेजने के बाद ये ऑक्सीजन हर एक पार्ट में पहुंचेगा, वहाँ पर ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने पर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। फिर ये हमारे शरीर के लिए खराबी है, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, खराब है। ये हमारे शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। आपके बॉडी में जो गैस है तो आपका शरीर अच्छा से काम नहीं करेगा, आपका बॉडी दुखेगा, मन नहीं लगेगा, मन कछटिएगा अंदर से, है ना, मन ठीक नहीं लगता है। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी से इधर से तोड़ते आएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये फिर किस पर होगा तैयार, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर सवार होके कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा। ये फेफड़ा है आपका, है ना। फेफड़ा क्या करेगा, नसिका छिद्र ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ पहुँचा दिया, फेफड़ा में पहुँचा दिया। फेफड़ा क्या करेगा, पूरे बॉडी में पहुँचाएगा। और इधर से फिर वही प्रक्रिया होते तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, हेमोग्लोबिन पर सवार करके कहाँ निकाल देगा, बाहर। अच्छा, अभी लिखाए थे ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन पर सवार होता है तो उसे क्या कहते हैं,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर सवार होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण श्वसन क्या हो गया है? खत्म हो गया है ना? कुछ भी बचा उचा नहीं है। चलिए, है ना, लिखिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।